हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ को आज हम लोग देखेंगे और इस लॉ को देखने के पहले आइए हम लोग कुछ जरूरी बातें भी कर लेते हैं। तो इस लॉ को देखने के पहले हम समझेंगे कि अगर कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स का नेचर कैसा होगा। वो या तो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है और या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। तो किस कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में और किस कंडीशन में रिपल्सन फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर तीन फिगर जो है ड्रा करेंगे। मान लेते हैं कि कोई दो चार्जेस हैं। पहला वाला जो चार्ज है वो Q1 है और जो दूसरा चार्ज है वो Q2 है। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, यानी इन दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है, सेम है। दूसरा हम फिगर इधर देखते हैं। मान लीजिए जो दोनों चार्जेस हैं यानी कि Q1 और Q2, ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव हैं, यानी इनका नेचर कैसा है, दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं। तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि जो पहला चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो दूसरा चार्ज है वो नेगेटिव है। तो तीन कंडीशन इसमें हुई। पहली कंडीशन जिसमें दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें दोनों चार्जेस कैसे हैं, नेगेटिव हैं। और जो तीसरी कंडीशन है इसमें जो दोनों चार्जेस हैं वो कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। और इन तीनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए सेम है, स्मॉल आर। इन दोनों चार्जेस के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी स्मॉल आर और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी है स्मॉल आर। तो हमने यहाँ पर तीन कंडीशन देखी। अब तीनों कंडीशन में हम देखते हैं कि चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। अट्रैक्शन भी हो सकता है वो और रिपल्सन भी हो सकता है। तो पहले वाले को हम लोग देखते हैं, जो हमारी पहली कंडीशन है। इसमें जब दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, यानी कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो उस कंडीशन में दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब आप देख के बताइए कि इस कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में, जो दोनों चार्जेस हैं वो कैसे हैं। तो दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, यानी कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। और हमने अभी अभी देखा कि जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, उनके बीच में रिपल्सन। तीसरी कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग कि जो दोनों चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं। तो जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, या ये भी हो सकता है कि ये प्लस का हो, ये माइनस का हो। तो उन दोनों कंडीशन में इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे ये एक दूसरे को। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर दो चार्जेस हैं और वो सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस चीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। अब इसके बाद आइए चलते हैं हम लोग कूलाम्स लॉ में। According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो हमने देखा Coulomb's law क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, मान लिया वो अट्रैक्शन है या रिपल्सन फोर्स है, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और दोनों चार्जेस के जो बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर, उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो चार्ज हैं। पहला वाला हमारा मान लीजिए Q1 है और जो दूसरा चार्ज है वो Q2 है।
Q1 और Q2 कोई दो चार्ज हैं। इन दोनों पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या एक पर पॉजिटिव हो सकता है, एक पर नेगेटिव हो सकता है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम स्मॉल r है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 1/r²। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये हटेगा और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो उस कंडीशन में जो F की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए ये K क्या है? जो K है वो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो K है ये एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। इसको हम लोग लिखते हैं 1/4πε0। अब ये एप्सिलॉन जीरो क्या है? जो एप्सिलॉन जीरो है उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम ये वैल्यू जो है K की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दें, यहां पर न्यूटन लिख लीजिए क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर हम जो K की वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दें तो हमें जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², where the value of 1/4πε0 is equal to 9 into 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऑन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से जो कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इसकी जो यूनिट है वो यूनिट लिख लीजिए न्यूटन। ठीक है। अब अगर जो ये दोनों चार्जेस किसी मान लीजिए इंसुलेटेड मीडियम में रखे हुए होते, अभी तो ये दोनों वैक्यूम में, तो उस कंडीशन में जो इन दोनों चार्जेस के जो बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो फोर्स का फार्मूला है हमें जब लगाना है जब दोनों जो चार्जेस हैं वो किसी भी इंसुलेटेड मीडियम में रखे हों, मींस वैक्स हो, ग्लास हो, ऑयल हो, इन मीडियम में अगर है तो उस कंडीशन में जो फोर्स का हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r²। वेयर कैपिटल K क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। जो कैपिटल K है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। अब आइए हम लोग जो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें देख लेते हैं। यहां पर हमने नोट में उसको जो है लिखा हुआ है। पहली चीज जो ये है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वैक्यूम या एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। वाटर के लिए जो इसकी वैल्यू है वो होती है 81,
और किसी भी मेटल के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके उसको पूछ सकते हैं। और इस चैनल में क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जो बताए गए टॉपिक्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।